कह दूँ तुझे या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानू गुरु, तुझको मानू, चलो ये भी वादा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एवं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को दोस्तों, और खासकर एसएससी जीडी वाले के लिए दोस्तों ऑप्शनल मेथड के द्वारा यानी विद इन सेकेंड में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को उड़ा देंगे दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन से ही। आइए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से दोगुना है तथा इकाई सैकड़ा से चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन इसका क्या है? पहला जो ऑप्शन है वह है 446। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वह है 421। और तीसरा जो इसका ऑप्शन है वह है 482। और जो चौथा जो इसका ऑप्शन है वह है 842। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे कि 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग 14 है, तो 6, 4, 10 और 4, 14, इसका अंकों का योग क्या है? 14 है। 4 और 2, 6, 1, 7, इसका अंकों का योग कितना है? 14 नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, यदि दहाई इकाई से दुगुना है, दहाई जो है ना, ये दहाई इकाई से दुगुना है, तो दुगुना नहीं है, यानी ये 4 है और ये 6 है। इकाई दहाई, तो दहाई दुगुना है नहीं, तो दूसरा पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई अंक 2 है और दहाई अंक क्या है? 8 है। दुगुना है नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा जो ऑप्शन होगा उसको हम चेक करते हैं। यहाँ जो 842 है, 842 को चेक कीजिए, यानी दहाई अंक इकाई का अंक का क्या है? दोगुना है। यह 2 है तो ये 4 है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद अब सैकड़ा अंक का चौथाई है, यानी सैकड़ा अंक का चौथाई कौन? इकाई अंक है। सैकड़ा अंक कौन? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? 8। 8 का 1/4 करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाता है? 8, 2 आ जाता है। तो इकाई अंक सैकड़ा अंक का क्या है? सैकड़ा अंक का क्या है? चौथाई है। तो संख्या ज्ञात करें तो वह संख्या हो जाएगा आपका 842। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे उड़ा डालते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। ऑप्शनल मेथड काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बना डालते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है। इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। वह उन संख्या को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए पहला ऑप्शन इसका क्या है वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका 121 है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है? तो 231 है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या है? 561 है। और चौथा ऑप्शन इसका क्या है? तो 451 है। देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है कि इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है, तो सब के इकाई स्थान पर 1 है। इस परीक्षा में तो सब पास हो गया भाई साहब। उन संख्या को उलट देने पर जो बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, यानी उन संख्या को उलटेंगे तो इसको उलटिएगा, 121 को उलटिएगा तो ये 121 हो जाएगा, तो 297 कहीं अधिक होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसको पलटिएगा तो ये 1, 3 और 2 हो जाएगा। ये 297 अधिक हुआ? नहीं हुआ। इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1, 6 और 5 घटा के देखिए, 11 में से 5 गया, कितना हो जाता है? 6। और ये कितना हो गया आपका पास? यह हो गया 5, तो ये हो गया 9, और ये कितना हो गया? 4,
4 में से 1 गया तो 396 हुआ नहीं हुआ। अब इसको पलटिएगा तो 154 हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो 297 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आसानी के साथ सभी परीक्षा में पास होने वाला जो ऑप्शन था वह ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों। तो इस तरह से विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को हम बना डालते हैं दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा डालते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आसानी के साथ क्वेश्चनों को बनाते जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 104 है एवं संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसका अंतर 4 हो। प्राप्त संख्याओं का योग 110 है दोस्तों, और तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उन संख्याओं का अंतर 4 हो। तो पहला ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास है 38, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 73 और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 48 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 84। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अब कहता है कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 हो जाता है। अब इसके अंक को बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपको 83। इसको जोड़िए, इस दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ के देखिए ये कितना हो जाता है, 8 3 11 के एक हाथ में 1, 8 3 11 12 121, 110 आया नहीं आया, तो पहला गलत। इसको जोड़िए, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पलटिएगा तो 37 हो जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110 है ना। और संख्या का अंतर जो है वह कितना है, 4। तो 7 में से 3 घटाएगा तो उसका भी आंसर हो जाएगा 4। तो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला ऑप्शन नंबर 2 हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी दोस्तों। और यहाँ मिलेगा आपको वैल्यू पुट मेथड, एकदम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देने वाला दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 3 और 4 आता है और अंकों के योगफल से भाग देने पर 8 और 7 आता है, तो संख्या बताइए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला जो ऑप्शन है इसका वह है 81, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वह है इसका 91 और तीसरा जो ऑप्शन है वह है 71 और चौथा जो ऑप्शन है वह है NONE, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या, अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 4 एवं 3। तो इसको बदलिएगा, 81 है तो 81 जो है 81 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में भाग दीजिए 81 से तो कितना आता है, 18 चौका 72, 18 चौका क्या हो गया 72, घटाइए 11 में से 2 गया तो 9, ये कट जाएगा। भागफल 4 आया, शेषफल 3 आया। हमको भागफल 4 आना चाहिए, शेषफल कितना, भागफल 4 आया, शेषफल 9 आया। हमको भागफल 4 और शेषफल 3 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया दोस्तों, पहला आंसर नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा को भाग दे के देखिए, दूसरा संख्या को अगर भाग दे के देखिएगा तो कैसे होगा दूसरे संख्या को अगर आप भाग दे के देखते हैं तो इसको इरेज करते हैं। पहला ऑप्शन तो गलत, चलिए अब दूसरा संख्या को भाग दे के देखिए। आप इसको पलटिएगा 91 को तो 19 हो जाएगा और 19 में 91 से भाग दीजिएगा तो 19 चौका 76, 19 चौका क्या हो गया 76, 76। यहाँ 11 में से 6 गया तो कितना आ गया 7, 11 में से 6 गया तो 7, ये कट गया। तो भागफल 4 और शेषफल 7 आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन की ओर चेक करते हैं और चौथा तो नन ही है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं ही है। तो देखिए दोस्तों अब ऑप्शन नंबर हम तीसरा चेक करते हैं। 71 को पलटेंगे तो 17 होगा
और 17 में भाग देंगे तो 17 चौका क्या होता है 68 होता है, और इसमें से घटाते हैं तो ये 3 आ जाता है। भागफल 4 और शेषफल 3 आ गया। अब कहा कि संख्या के अंकों को एक योग से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 7 आता है। तो अंकों का योग संख्या का कितना होगा 7 1 8, और 8 से हम भाग देंगे 71 में तो 8 8 क्या होता है 64, इसको घटाते हैं तो 7 आता है। तो देखिए भागफल 8 और शेषफल 7 आता है। सभी परीक्षा में पास होने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 71 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों, विद इन सेकेंड में बना देते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन से ही क्वेश्चनों को बना देंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है। अगर संख्या के अंकों के स्थिति अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए जो आंसर होगा, यानी पहला जो ऑप्शन होगा 54, ये मूल संख्या है। दूसरा जो ऑप्शन है 45, ये भी मूल संख्या है। तीसरा जो ऑप्शन है 63, ये भी मूल संख्या है। और चौथा जो ऑप्शन है नन, ये तो कोई संख्या ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब कहता है अंकों का योग 9 है, तो सब के अंकों का योग 9 है, इसके भी अंक का सब के अंकों का योग 9 है। देख लिए। अब कहता है अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दिया जाए, तो स्थिति बदलेंगे तो इस संख्या पहला जो ऑप्शन होगा वह 54 है, इसका स्थिति बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और इसमें से घटाएंगे अब 45 हो गया। तो अब देखिए, अब पहले सोचिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि अंकों की स्थिति बदल दिया तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है नहीं, तो कम में है, तो पहला ऑप्शन गलत। चलिए अब देखिए, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इसको इरेज करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या होता है दूसरा ऑप्शन को लाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है 45, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 54। अब नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है क्या, हाँ 54 में से अगर आप 45 को घटाते हैं भाई साहब तो 9 अधिक आता है। तो ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है। तो आसानी का हम दूसरा ही ऑप्शन हमारा पूरी क्वेश्चन से मैच कर गया दोस्तों। तो 2 ही हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो 45 इसका परम सत्य आंसर था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है वो लिखेंगे। पहला ऑप्शन है इसका 42 और 8, दूसरा ऑप्शन है इसका 24 और 14, तीसरा ऑप्शन है इसका 21 और 16, और चौथा ऑप्शन है इसका 48 और 7। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो पहला संख्या को हम गुना करके देखते हैं, तो 42 में अगर हम 8 से गुना करते हैं, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 8 चौका 32 1 33, 336 आ जाता है। अब इसमें चेक कीजिए, अब कहता है उनका योगफल एवं अंतर 28 है। 28 उनका योगफल अंतर से 28 अधिक है। तो 42 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो 50 हो जाता है, और 42 में से अगर आप 8 घटा देते हैं तो 4 ये कितना हो जाएगा 3 34 हो जाता है। और इस दोनों का अंतर आप निकाल के देखिए, तो 50 में से 34 घटाइएगा तो 28 नहीं आ रहा है दोस्तों। यानी 50 में से अगर आप 34 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 और 2 26, 28 आया नहीं आया। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया।
अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 24। तो 24 जो है, 24 में 14 से गुना करके देखिए। 14 चौका 56 का 6 हाथ में 5, 14 दूना 28, 5 33, 336 आ गया। और 24 में 14 जोड़ के देखिएगा तो 4 चौका 4 दूना 8, 3 38 हो जाता है। और 24 में से 14 घटाइएगा तो 10 आ जाता है। और फिर 38 में से 10 घटाइएगा तो 28 आ जाता है। सभी क्राइटेरिया को फुल करने वाला ये जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2, कौन कौन? ये आपका 24 और 14 इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों, बना डालते हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे दोस्तों, काफ़ी आसान मेथड है दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों के योग से गुना करने पर 405 मिलता है, जबकि उन संख्याओं की स्थिति अदल बदल पर बनी संख्या नई संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए पहले ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है आपका? 81। दूसरा जो ऑप्शन है वह आपका क्या है? 45। और तीसरा जो ऑप्शन है वह आपका क्या है? 36। और चौथा जो ऑप्शन है क्या है आपका? नन। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि 2 अंकों वाली संख्या उनके अंकों के योग से गुना करने पर 405 मिलता है। तो पहला जो संख्या है 81 का योग करेंगे तो 8 + 1 क्या होगा? 9। और 81 में 9 से गुना करेंगे, 81 में 9 से गुना करेंगे तो 9 और 9 × 8 = 72, कितना आ गया? 729। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो 45 जो है, अब इस 45 में देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि 45 को अगर आप पलट कर योग करते हैं तो 4 + 5 क्या हो जाता है? 9। और 45 में हम 9 से गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4 और 9 चौका 36, 4 40, यानी 405 आ जाता है। अब 405 मिलता है। तो पहला तो बात हुआ, जबकि संख्या के अंकों के स्थिति अदल बदल पर नई संख्या से गुना करने पर 486 प्राप्त करता है। अब इसके स्थिति को बदलेंगे, 45 को जैसे ही अब आप पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 को जैसे ही रिवर्स करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 54। अब 54 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब 54 को 9 से गुना कीजिए तो 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3 और 9 × 5 = 45 और 3 48, 486 आ जा रहा है। तो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। तो आसानी के साथ इस क्वेश्चनों को समझ गए होंगे दोस्तों कि इसके अंकों के योगफल में गुना करने पर 405 प्राप्त हो जाता है और इसके स्थान को बदलने पर बदलेंगे तो 54 हो जाएगा। तो बदलने पर जो तब अंकों के योग से गुना करने पर वह 486 आ जाता है। तो वह जो ऑप्शन है वह 45 है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने से मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। वह संख्या कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग क्या है? 7 है। तो पहला जो ऑप्शन है वह 34 है, दूसरा जो है वह 61 है, और तीसरा जो ऑप्शन है वह 25 है, चौथा जो ऑप्शन है वह आपके पास 16 है, और पांचवा जो ऑप्शन है वह 52 है।
अब देखिए, अब कहता है अंकों का योग 7 है, तो 4 और 3 7, ये भी हो गया, 6 1 7, ये भी हो गया, 3 2 5, 5 2 7, ये भी हो गया, 6 1 7, 5 2 7, ये भी हो गया, सब 7 है। तो सब पहला जो परीक्षा है उसमें तो सब ऑप्शन पास हो जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करना है इस बात को गौर फरमाइएगा। कहता है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। अब 34 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 43, और 43 में 3 जोड़िएगा तो 46, तो 46 जो है मूल संख्या का 4 गुना है, नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अच्छा चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, आसानी के साथ इसको मिटा दिए दोस्तों। अब देखिए 61, तो 61 को पलटेंगे तो 16 होगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 इसका 3 गुना है, 4 गुना है, नहीं है, नहीं है, तो यह क्या है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तीसरा है 25, तो 25 का क्या हो जाएगा 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, अब 55 जो है 25 का 3 गुना है, नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए तीसरा ऑप्शन गलत कर चुके हैं हम लोग, चौथा ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो यह हो जाएगा 61, 61 में 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है 64, और 64 है ना, यानी 64 इस जो है 64 इस क्या हो जाएगा, इसका क्या है 4 गुना है, हाँ बिल्कुल 4 गुना है, तो 64 इस संख्या का क्या है 4 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आसानी के साथ बना देते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें A² + B² + C² बराबर 74 है। अच्छा, और उसके बाद कहता है A इकाई एवं दहाई के योग के दोगुना है तथा अंकों को अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर है 495 है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन जो है, पहला जो ऑप्शन है आपके पास, पहला जो ऑप्शन है आपके पास वह क्या है 813, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वह है 349, तीसरा जो ऑप्शन है वह 613, और चौथा जो ऑप्शन है वह आपके पास NONE नन, माने इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा कि A इकाई एवं दहाई के अंकों के योग का दुगुना, तो इकाई एवं दहाई के अंकों का योग कितना होगा, 813 में इकाई एवं दहाई के अंकों का योग कितना होगा, 1 + 3 क्या हो जाता है 4, हाँ, तो इसका ये दुगुना है, A मतलब क्या, ये सैकड़ा वाला संख्या, चलिए दुगुना हो गया। अंकों को अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या का अंतर 495 हो जाता है, इसको अदल बदल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 1 और 8, इसको घटा कर देखिए, तो घटा कर देखिएगा तो 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, ठीक है, ये 10 में से 1 गया तो क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, 495। तो कहने का मतलब है कि सभी क्राइटेरिया को ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फुलफिल कर दे रहा है भाई साहब। तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना देते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल, थैंक यू।